जिसने पैसे लेकर परीक्षा के पेपर लीक किए, करोड़ों बच्चों के सपनों की हत्या की, उन भ्रष्टाचारी लोगों को ऐसे घसीटते हुए लेके जाते तो आज इस देश की तस्वीर ही कुछ और होती। नमस्कार, मैं टाशिनो बतामंग सिक्किम से। ना तो मैं कोई नेता हूं, ना वैज्ञानिक हूं, ना कोई पत्रकार, और मैंने ऐसा कुछ बड़ा काम भी नहीं किया है जिसके चलते आप लोग मुझे पहचाने। मैं स्वीकार करती हूं, मैं कोई बड़ी पद में भी नहीं हूं, लेकिन हां, मैं एक मां हूं और आप लोगों के सामने मैं एक मां बनकर आई हूं। वो मां जिस अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है, और आज मैं यहां पे केवल अपने बच्चे की भविष्य की चिंता को लेकर नहीं आई हूं। ये वीडियो में पूरे देश के बच्चों की भविष्य की चिंता से लेकर आई हूं। और मेरा मानना है, एक मां से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। जितनी अपने बच्चों की भविष्य की चिंता एक मां को होती है, शायद ही किसी और को होगा, क्योंकि मां मां होती है। अगर हम लोग आज भी नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? कब तक ये सोचकर अपने घर में बैठे रहेंगे कि ये हमारी मुद्दा नहीं है, ये हमारा मामला नहीं है। यह सिर्फ एक परीक्षा या पेपर लीक का मामला नहीं है, यह हमारे बच्चों के सपनों का सवाल है। यह हमारे देश के बच्चों की भविष्य की सवाल है। इस देश की भविष्य तभी मजबूत होगी जब मेहनती बच्चों को अपने मेहनत के दम पर समान अवसर मिलेगा, तभी इस देश की भविष्य मजबूत हो सकती है। सोचिए, एक छोटे से कमरे में एक परिवार सीमित आय में अपने बच्चों के भविष्य को देखते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के सपने देखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, अधिकारी बनाने के सपने देखते हैं। अगर कोई पैसे के बल पर पेपर खरीदने लगे तो उन छोटे से कमरे में रहने वाले माता पिताओं के सपनों का क्या, उन बच्चों का सपनों का क्या? ये केवल एक पेपर लीक का मामला नहीं है, लाखों बच्चों के सपनों की हत्या का सवाल है। मैं कल जंतर मंतर की वीडियो देख रही थी, जंतर मंतर की न्यूज़ देख रही थी कि कैसे सोनाम वांगचुक सर को घसीटते हुए लेके जा रहे थे। उनकी क्या गलती थी? कि केवल उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती यही थी ना कि वो अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। मैं इस देश की कानून की सम्मान करती हूं, और कानून की सम्मान करना हर एक जनता की कर्तव्य है। मैं कानून की सम्मान करती हूं, लेकिन कानून के सम्मान के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूं, कल जो दृश्य हम लोग देख रहे थे, जो तस्वीर हम लोग देख रहे थे कि सोनाम वांगचुक सर को जिस तरह से घसीटते हुए लेके जा रहे थे, अगर उसी तरह से उन भ्रष्टाचारियों को जिसने पैसे लेकर परीक्षा के पेपर लीक किए, जिसने लाखों करोड़ों इस देश के बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, जिसने लाखों करोड़ों बच्चों के सपनों की हत्या की, अगर उन भ्रष्टाचारी लोगों को ऐसे घसीटते हुए लेके जाते तो आज इस देश की तस्वीर ही कुछ और होती। ये एक मां बोल रही है। सम्मान करती हूं मैं अपने देश के कानून को, लेकिन अगर कल सोनाम वांगचुक सर के प्लेस में, जगह में वो भ्रष्टाचारी लोग होते जिन्होंने पेपर लीक करने की कोशिश की, तो फिर से मैं कह रही हूं, एक मां बोल रही है, इस देश की तस्वीर ही कल कुछ और होती। हमारी दुर्भाग्य यह है कि इस देश में जो सत्य के लिए आवाज उठाते हैं उनको संघर्ष करना पड़ता है, और भ्रष्टाचारी लोग अपने कमरे में एसी वाले रूम में पॉपकॉर्न खाते हुए वही न्यूज़ देखते हैं
जो सत्य के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिसको घसीटते हुए लेके जा रहे, वही न्यूज देके, ये हमारी दुर्भाग्य है। मैं किसी राजनीति के लिए नहीं बोल रही हूं यहां पे, मैं केवल और केवल एक मां बनकर बोल रही हूं। और मुझे लगता है एक मां अपने बच्चे की भविष्य के लिए तो बोल ही सकती है। मैं इस देश के माता पिताओं को दो हाथ जोड़ के विनती करती हूं, जागिए, जागिए। ये केवल परीक्षा और पेपर लीक का मामला नहीं है, ये हमारे देश के बच्चों की भविष्य की सपनों का सवाल है। और बच्चों की भविष्य इस देश की भविष्य है। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूं, किस लिए ये सब भूख हड़ताल हो रहे हैं, इसके बारे में सोचें, समाधान निकालें। पेपर लीक हुआ है, अगर नीट का एग्जाम फिर से दोबारा हुआ तो ये सभी को जानकारी है कि पेपर लीक हुआ था, तभी तो जाके नीट का एग्जाम दोबारा हुआ। तो पेपर लीक कहां से हुआ? उन लोगों को सजा दिलवाए जिस तरह से आज सोशल मीडिया में सोनम वांगचुक सर को घसीटते हुए लेके गए थे, उसी तरह घसीटते हुए उन भ्रष्टाचारियों को लेके जाएं जिन्होंने हमारे देश के बच्चों की भविष्य सपनों की हत्या करने की कोशिश की है और हत्या की है। मैं ताशीडोमा तामाङ, एक मां, सिक्किम से। धन्यवाद।